हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से छोटा सा क्विक डेमो करते हैं, पर इस बार हम डेमो करेंगे कि कैसे एक सीएसवी फाइल की जो फॉर्मेट की हमारी टेबल है, जो हमने सीएसवी फाइल से बनाई है, उसको हम पार्के फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि पार्के फॉर्मेट आखिर होता क्या है। तो पार्के फॉर्मेट इज ए फॉर्मेट, ए कॉलमनर फॉर्मेट, जो कि एनालिटिक्स क्वेरीज के लिए बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। एक अच्छे लेवल के कंप्रेशन लेवल इसमें आप सेट कर सकते हैं। और आपको मैं छोटा सा एक पहले एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, अभी हमने इसको अगर हम प्रीव्यू करें, हमने जो अपनी एक टेबल क्रिएट करी थी एथीना में ग्लू क्रॉलर के थ्रू। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर उसे देख सकते हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो अगर आप देखें तो डेटा स्कैन है हमारा ऑलमोस्ट 943 केबी का। एथीना में हम पे करते हैं डेटा के बेस पर कि कितना डेटा हम स्कैन कर रहे हैं उस स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, उसके बेस पर हमारी प्राइसिंग होती है। तो और साथ में परफॉर्मेंस भी है। तो आप इस पे देखिए कि अबाउट 600 ms का हमारा रन टाइम रहा है, और जो भी डेटा स्कैन है। तो अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है पार्के फॉर्मेट। तो पार्के फॉर्मेट में लेकिन आप कैसे करें, तो ओके, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, स्क्रिप्ट अवेलेबल है, बट एथीना एक आपके लिए मैजिक करता है। वो मैजिक क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा कि ये हमारी स्क्रिप्ट है, चलिए इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो CTS टाइप की जो क्वेरी होती है, क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, ये एक मेथड कहा जाता है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो क्रिएट टेबल, लेट मी नेम इट टेस्ट पार, ओके, एज, एंड आई विल बी यूजिंग माई सेलेक्ट कमांड एज इट इज। अब आप कहेंगे मैंने फॉर्मेट तो डिफाइन किया ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम फॉर्मेट डिफाइन नहीं करते हैं तो एथीना हमें पार्के फॉर्मेट में इस फाइल को देता है। ओके, तो ये टोटल हो गया। टोटल डेटा स्कैन इसमें हमारा 6.3 MB के आसपास रहा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेबल्स के डेटा हमें उठाकर लाकर दे रहा है। ओके, जो हमारी नई फाइल बनी है इसको एक बार देख लेते हैं। ये तो सी द डिफरेंस, this time only 155 KB data was scanned and even this has reduced dramatically। और खासतौर से बहुत बड़ी फाइलें होंगी अगर, तो ये बहुत तेजी से आएगा। इस वक्त अगर देखें तो कोई मेजर डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। अभी हम दोबारा चलाकर देखते हैं इस क्वेरी को। तो अभी ये 600 के आसपास था, और टेस्ट पार के अंदर ये हमारा 500, ऑलमोस्ट 10% अभी भी आप कह सकते हैं। लेकिन छोटी फाइल पर ये आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही फाइल कई 100 MBs में होती तो यहाँ पर आपको इवन रन टाइम पर भी बहुत मेजर डिफरेंस नजर आएगा, और डेटा स्कैन में तो आप देख ही चुके हैं डिफरेंस। तो कितना इजी है, क्योंकि एथीना ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अच्छा, अगर आप खुद अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि ORC फॉर्मेट हो या कोई दूसरा फॉर्मेट हो जो आप रखना चाहते हैं, तो ये आप सैंपल देख सकते हैं जो अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हुए हैं। आप इजीली विद के साथ कंप्रेशन और उसका फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी कमांड एज इट इज रहेगी। इसी तरीके से आप दूसरे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक देखने का तरीका कि कैसे क्या आखिर यूज हो रहा है, तो शो क्रिएट टेबल अगर आप देखेंगे तो जो पहली हमारी टेबल थी उसमें बिल्कुल क्लियर है ये एक CSV फाइल है जो कि टर्मिनेट हो रही है, सॉरी, फील्ड्स जो फील्ड टर्मिनेट हो रही हैं या सेपरेटेड हो रही हैं वो हमारी कोमा पर हो रही हैं। और अगर इसी को हम जनरेट टेबल DD करेंगे अपनी नई टेबल पर, तो वी कैन सी कि किस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है, इनको हम सरडे बोलते हैं, सीरियलाइजर एंड डीसीरियलाइजर, ये हमारा इस पर आ गया है। और एक चीज और जरा ध्यान देने की बात है
कि यहाँ पे जो लोकेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी एक टेम्परेरी जो हमने अपना बकेट सेट किया था, वहाँ पर इन्होंने इस फ़ाइल को बनाया है इसको। तो यूजुअली हम लोकेशन भी सेट कर देते हैं ताकि हम अपनी जो हमारी पार्टी फॉर्मेट फाइल है, ये हमारी एक स्पेसिफिक लोकेशन में एक स्टेबल रह सके और हम इवन अगर किसी दूसरे के साथ इसको शेयर करना है तो वो भी कर सकें। That's all for now. That was really quick.